वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुवे फलक बलगल उला बिकमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। वो है बेमिसाल दरी चेशश हसनत जमीउ खिसालिही। उन्हें देख ले तो पड़े मलक सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी मंजिल मेरा जादा अली मौला, अली मौला। मेरी मंजिल मेरा जादा अली मौला, अली मौला। सफर में हम सफर मेरा अली मौला, अली मौला। सफर में हम सफर मेरा अली अली। यार अली का नारा लग रहा है अली और अली। आप खामोश बैठे हुए हैं। अली अली छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। रुको एक मिनट। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली का जिक्र करना इबादत है। सहाबा गए रसूल की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मोमिन भी हैं और मुनाफिक भी हैं। हम पहचान नहीं कर पाते कि आखिर मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। हमें कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए कि हम पहचान सकें, हम शनाख्त कर सकें ईमान वाले की और मोमिन की। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा तुम उनके सामने अली का जिक्र कर देना, अली का तज़किरा कर देना। अली का जिक्र करने के बाद अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना मोमिन है, ईमान वाला है। और अगर जिक्र अली सुनने के बाद उसका चेहरा मुरझा जाए तो समझ लेना मुनाफिक है। अब नारा लगाओ, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली का जिक्र मोमिन ही कर सकता है।
ईमान वाला ही कर सकता है अली का जिक्र, मुनाफिक अली का जिक्र नहीं करेगा, मुनाफिक अली का नारा नहीं लगाएगा। तो मेरी मंजिल मेरा जादा अली मौला, अली मौला, सफर में हम सफर मेरा अली मौला, अली मौला। और लगाया हमने जब नारा अली मौला, अली मौला, लगाया हमने जब नारा अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला। और इस शेर को इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि लगाया हमने जब नारा अली मौला, अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। हमारी सिमत मुश्किल जब कोई आती नजर आई, हमारी सिमत मुश्किल जब कोई आती नजर आई, ज़बां पर फौरन आया या अली मौला, अली मौला। और मैं जिसका हो गया मौला अली मौला हुआ उसका, मैं जिसका हो गया मौला अली मौला हुआ उसका। नबी ने मेरे फरमाया अली मौला, अली मौला, नबी ने मेरे फरमाया अली मौला, अली मौला। और विरासत में इसे दे दीजिए दो मोती हिकमत के, विरासत में इसे दे दीजिए दो मोती हिकमत के, है मंजर आपका बेटा अली मौला, अली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसका एहसान कि आज हम और आप इस महफिल में, इस जलसे में, बाबरकत महफिल में, बामकसद महफिल में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जलसा हर साल होता है, हर साल इस जलसे का इनेकाद व एहतमाम किया जाता है। 2-3 साल से ये जलसा नहीं हो सका, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस जलसे का एहतमाम हुआ और आज हम और आप इसमें शरीक हैं। लेकिन इस साल इस जलसे को एक नाम दे दिया गया। अब वो नाम आप पढ़ रहे हैं, कलीमी चिश्ती कॉन्फ्रेंस। क्या नाम दिया गया? कलीमी चिश्ती कॉन्फ्रेंस। 2 नाम हैं, कलीमी और चिश्ती। नाम तो 2 हैं, बज़ाहिर तो 2 नाम नजर आ रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये 2 हैं नहीं, ये एक ही है। ये 2 नहीं, ये एक ही है। सिलसिले कलीमिया चिश्तिया ही है। हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी की निस्बत से हम और आप कलीमी हैं और इस कलीमियत पर फख्र करते हैं, नाज करते हैं। तो दोनों एक ही हैं। ये सिलसिला हजरत शेख कलीमुल्लाह से चलता है, हजरत निजामुद्दीन मकबूल खुदा औरंगाबादी तक से होता हुआ
खानकाहे कलीमिया मीरानपुर कटरा आता है। सरकार कलीमी हुजूर सैयदना कासिम अली कलीमी के पास आता है। उनके बाद आपकी जानशीन मेरे परदादा हुजूर हजरत सैयदना हामिद महमूद कलीमी आपके जानशीन हुए। उनके बाद मेरे दादा हुजूर हजरत सैयद हामिद मौदूद कलीमी उनके जानशीन हुए। उनके बाद मेरे वालिद मोहतरम पीरो मुर्शिद हजरत सैयद मोहम्मद कामिल कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके जानशीन हुए। और उनके बाद ये फकीर आपकी खिदमत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कलीमी हैं और इस कॉन्फ्रेंस का नाम कलीमी चिश्ती है। ये दोनों एक ही हैं, अलग न जानना है, बस ये शाख है एक, दोनों एक हैं। मंतूशुदम मंतूशुदम तू मनशुदी मंतनशुदम तू जाशुदी ताकस न गोयत बादजी मन दी गरम तू दी गरी। मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं तन हो गया, तू जा हो गया। क्यों? क्योंकि इसलिए ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि तू अलग है और मैं अलग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों हैं। हमारी पहचान कलीमे से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह लगाते चिश्ती भी हैं। सरकार कलीमी हुजूर सैयदना कासिम अली कलीमी ने हमें इस रंग में रंगा हुआ है। कौन सरकार कलीमी जानते हैं आप? एक शख्स का जिसने इरादा किया कि मैं किसी पीर को देखकर तलाश करके उसके हाथ पर बैत हो जाऊं, मुरीद हो जाऊं। और उसने ये सोचा कि काश मैं सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में होता तो मैं उनके हाथ पर बैत हो जाता। ठीक उनके दौर में होता तो मैं गरीब नवाज के हाथ पर बैत हो जाता। ये सोच कर वो सो गया। जब सोया तो ख्वाब में गरीब नवाज तशरीफ लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया कि तू मेरे हाथ पर बैत होना चाहता है, तूने तो मेरा जमाना नहीं पाया। मीरानपुर कटरा में खानकाहे कलीमिया में मेरा एक गुलाम रहता है जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। उसको लोग कासिम अली कलीमी के नाम से जानते हैं। उसके हाथ पर जाकर बैत हो जा। या रसूल अल्लाह। उसके हाथ पर जाकर बैत हो जा। उस बंदे ने ख्वाब देखा और फिर गरीब नवाज के हुक्म पर अमल न किया और सोचता रहा। फिर वही कि गरीब नवाज के दौर में होता तो उनके हाथ पर बैत होता। दोबारा ख्वाब देखा उसने। गरीब नवाज दोबारा ख्वाब में तशरीफ लेकर आए और फिर हुक्म फरमाया कि मीरानपुर कटरा चला जा, कासिम अली कलीमी के हाथ पर बैत हो जा। वो फिर खामोश रहा, वो नहीं गया, बैत नहीं हुआ। तीसरी मर्तबा फिर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज ख्वाब में तशरीफ लेकर आते हैं और फरमाते हैं कि ए इलाही बख्श, मैंने तुझे 2 बार हुक्म दिया है, अब तीसरी बार आपसे कह रहा हूँ कि मीरानपुर कटरा खानकाहे कलीमिया में मेरा एक गुलाम, मेरा एक चाहने वाला रहता है। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। उसके हाथ पर जाकर बैत हो जा। क्यों? क्योंकि कासिम मुझ में है और मैं कासिम में हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खानकाहे कलीमिया, खानकाहे कलीमिया, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो गरीब नवाज ने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया कि कासिम मुझ में है और मैं कासिम में हूं। तुम उसके हाथ पर जाकर बैत हो जाओ। उसके हाथ पर बैत हो जाओगे तो तुम्हें मेरा हाथ मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उन्हीं से वाबस्ता हैं।
और उन्हीं के नाम पर इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, कलीमी चिश्ती कॉन्फ्रेंस। तो ये मेरी तकरीर नहीं थी, टॉपिक नहीं था, बस शुरू में मैंने अर्ज कर दिया। एक मरतबा दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको क्या नींद आ रही है? इधर वालों को और इधर वालों को, बस सिर्फ बीच वाले बोल रहे हैं। चार बजे तक तो नहीं कर पाऊंगा मैं दरअसल मुकर्रर नहीं, मेरा काम है पीरी मुरीदी करना। आपकी मोहब्बत है जो बोल लेता हूँ आपकी मोहब्बत में, वरना मुझे बोलना नहीं आता, तकरीर करना नहीं आती। अल्लाह पाक फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, मैं तुमसे रिसालत का कोई अज्र नहीं मांगता। जो मैंने तुम्हें दीन दिया है, शरीयत दी है, अल्लाह फरमा रहा है नबी से, आप फरमा दीजिए, जो मैंने तुम्हें शरीयत अता की, दीन दिया, उस पर कोई अज्र नहीं मांगता, अज्र रिसालत तलब नहीं करता, मगर इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मगर मेरे क़ुराबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मवद्दत का। ये नहीं फरमाया मेरे क़ुराबतदारों से मोहब्बत करो, बल्कि जिक्र आया है मवद्दत का, मवद्दत करो। तवज्जो है आपकी सबकी। एक होता है मोहब्बत और एक मवद्दत। मोहब्बत में होता यह है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे जुदाई मुमकिन है कि जुदा हो जाएं, ठीक, लेकिन मवद्दत ये नहीं। मवद्दत ये है कि महबूब के बगैर रहा ही नहीं जा सके और आसान कर दिया जाए। एक मिसाल से, और मिसाल भी ऐसी चीज से कि जिस चीज को आप बहुत पसंद करते हैं, अगर आपको वो ना मिले खाने को तो आप कहेंगे भाई क्या खिला दिया ये। उस चीज को आप बहुत पसंद करते हैं, वो है मछली। तो मवद्दत को मछली से समझिए कि आखिर मवद्दत का हुक्म आया है, मवद्दत करो। अब मिसाल सुनिए कि मछली जब तक पानी में रहेगी तब तक जिंदा रहेगी, जब तक वो पानी में है तो वो जिंदा है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाएगी। यही मवद्दत है कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं, मवद्दत करो। मौत भी आ जाए तो अहले बैत तुमसे जुदा ना हो। अहले बैत से मोहब्बत करो, पंजतन से मोहब्बत करो। कौन है ये अहले बैत? पंजतन कौन है जानते हैं आप? जानते हैं आप कौन कौन शामिल है पंजतन में? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने तुमसे हर तरह के गुनाह को, गंदगी को दूर कर दिया है। अहले बैत के मुताबिक तुम्हें पाक कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर से बेतन फरमाए हुए थे, ओढ़े हुए थे। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ लाती हैं, अल्लाह के रसूल उस चादर में शामिल फरमा लेते हैं। अली आते हैं, उसी चादर में शामिल फरमा लेते हैं। इमाम हसन और हुसैन आते हैं, उसी चादर में शामिल फरमा लेते हैं। चादर एक है, उस चादर के अंदर 5 तन हैं। कितने तन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात अली शेर खुदा, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये हुए 5 तन, यानी 5 तन। इन्हीं से मोहब्बत करने का, मवद्दत करने का हुक्म दिया गया कि इनसे मवद्दत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे क़राबतदार हैं, इनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया। तो आज मेरी गुफ्तगू इसी 5 तन पे होनी है, इसी अहले बैत का जिक्र करना है। उस 5 तन में पहला नाम किसका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं। एक एक करके मैं सबकी अज़मतें, सबकी शानें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। इस आयत में अल्लाह ने 4 अहकाम बयान किए हैं। कितने अहकाम बयान किए हैं? 4 अहकाम बयान किए हैं। एक अहकाम, एक हुक्म लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही के जरिए दिया, और इस हुक्म को मुश्तरक रखा अपने और अपने रसूल के साथ कि अल्लाह पर भी ईमान लाओ और अल्लाह के साथ साथ उसके रसूल पर भी ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु के जरिए एक हुक्म दिया, और ये इस हुक्म को अपने महबूब के साथ खास रखा। व तुअज़्ज़िरूहु के मेरे महबूब की ताज़ीम करो। व तुवक़्क़िरूहु इसके जरिए एक हुक्म दिया तीसरा, और इसको भी अपने महबूब के साथ खास रखा कि मेरे महबूब की हद से ज्यादा ताज़ीम करो, हद से ज्यादा ताज़ीम करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला के जरिए अपना हुक्म दिया, चौथा हुक्म दिया जो अपने साथ खास किया, मेरी तस्बीह बयान करो। क्या करो? मेरी तस्बीह बयान करो, मेरा जिक्र करो। गुफ्तगू व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु पे करना है कि ताज़ीम करो मेरे महबूब की। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की ताज़ीम करो। व तुवक़्क़िरूहु हद से ज्यादा ताज़ीम करो। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु के अइम्मा बहुत सारे माना बयान करते हैं। एक माना मैं आपके सामने रखता हूँ, आई तुबालिगु फी ताज़ीमिही, यानी मेरे महबूब की ताज़ीम में मुबालगा करो, हद से ज्यादा ताज़ीम करो, हद से ज्यादा मेरे महबूब की बड़ाई बयान करो। अल्लाह फरमा रहा है। सवाल पैदा होता है कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम तो उम्मत हैं, हम कैसे तेरे महबूब की बड़ाई बयान कर सकते हैं? हम कैसे उन्हें ऊंचा कर सकते हैं? वरफ़अना लका ज़िक्रक के जरिए तूने ये ऐलान फरमा दिया कि मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया है। फिर ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर हमें हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे महबूब की ताज़ीम करो, मेरे महबूब की हद से ज्यादा ताज़ीम करो। बात समझ में आई? उम्मत तो छोटी है, रसूल बड़ा है। छोटा रसूल को क्या बड़ा करेगा? वो क्या उसके महबूब की बड़ाई बयान करेगा?
सवाल पैदा होता है। तो इस सवाल को वरफ़अना लका ज़िक्रक के जरिए समझिए। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। ये रिफ़अते मुतलका है। क्या है? रिफ़अते मुतलका, यानी मुतलका का मतलब ये है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये नहीं फरमाया कि ए महबूब हमने आपके जिक्र को अंबिया पर बुलंद कर दिया है, फरिश्तों पर बुलंद कर दिया है, अर्श पर बुलंद कर दिया है, कुर्सी से बुलंद कर दिया है, बल्कि मुतलक अलल इतलाक फरमाया है कि ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। जब अल्लाह अलल इतलाक फरमाता है तो उसका मतलब ये होता है कि मैं रब हूँ, मैं रब, मैंने अपने मुस्तफा को बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि मखलूक में उसके बराबर किसी को रखा ही नहीं है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मखलूक में महबूब के बराबर किसी को रखा ही नहीं, उनके मनसब को बुलंद कर दिया है, उनकी अज़मतों को बुलंद कर दिया है, उनके तज़किरों को बुलंद कर दिया है, उनके ओहदे को बुलंद कर दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मखलूक में किसी के बराबर रखा ही नहीं। अब मुस्तफा से ऊपर सिर्फ एक मकाम है और वो मकामे उलूहियत है। मकामे उलूहियत है। मुस्तफा से ऊपर सिर्फ मुस्तफा का रब है, बाकी मखलूक में सबसे बुलंद अपने महबूब को कर दिया। अदब की बात हो रही है इस आयत में, ताज़ीम की बात हो रही है, बड़ाई की बात हो रही है। मेरे महबूब की ताज़ीम करो, मेरे महबूब की बड़ाई बयान करो, मेरे महबूब का अदब, मुस्तफा का अदब। अदब, बड़े का अदब छोटा सिखाता है। कौन सिखाता है? छोटा सिखाता है, लेकिन ये मुस्तफा है। इनकी बारगाह का अदब मुस्तफा से छोटा, उनसे जो छोटे हैं सहाबा, वो नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि मुस्तफा की बारगाह के आदाब मुस्तफा का रब सिखा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब की बारगाह में जब जाओ तो ऊंची आवाज से बात ना करना। कुछ सहाबा थे कि जिनकी आवाज रसूलुल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह से ऊंची हो जाती थी, हालांकि उनका कोई गुस्ताखी का करने का मकसद नहीं था, बल्कि उनकी आवाज बुलंद थी। अल्लाह ने हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि खबरदार तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज से ऊंची ना हो, मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज पस्त रखना, नीची रखना। कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल से पहले रोजे रख लिए, रमजान के एक दिन पहले रोजा रखना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल से पहले कुर्बानी कर ली। अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ा। अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। ये अल्लाह सिखा रहा है अपने महबूब की बारगाह के आगे। एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया, तलब किया, तलब फरमाया, आवाज दी, निदा दी। वो देर से आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि देर क्यों हो गई? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह और उसका रसूल जब फौरन उनकी बारगाह में हाजिर हो जाना, नमाज पढ़ रहे हो मेरे रसूल की आवाज सुनो तो नमाज छोड़कर मेरे रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाना, और हाजिर होकर मेरा महबूब तुम्हें जो हुक्म दे उस हुक्म को पूरा करना। मेरा महबूब अगर तुमसे झाड़ू लगवाए तो झाड़ू लगा देना, पोछा लगवाए तो पोछा लगा देना, अगर तुम्हें किसी काम से भेजे तो काम करके मेरे महबूब की बारगाह में वापस आ जाना और नमाज फिर से शुरू नहीं करना।
नमाज फिर से शुरू नहीं करना, बल्कि जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू करना। क्योंकि मैं युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। पानी गरम नहीं है, गरम पानी नहीं है। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सोचिए जरा, नमाज पढ़ रहे हैं, रसूल बुलाते हैं झाड़ू लगाओ पोंछा लगाओ, और फिर नमाज वहीं से शुरू करो जहां से छोड़ी थी। ये मुस्तफा की बारगाह के आदाब हैं जो खुद रब्बे कायनात सिखा रहा है। अब वही रसूल कि जिसकी ताज़ीम का हुक्म खुदा दे रहा है, जिसकी ताज़ीम, जिसकी असबत बयान करने को अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, हुक्म दे रहा है, वही रसूल फरमाता है फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। बेशक बेशक। जिसने फातिमा को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा पहुंचाया। वही रसूल फरमाता है। कौन फातिमा? कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा? वो फातिमा कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम जन्नती औरतों या मोमिनों की सरदार बना दी जाओ? सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि तआला अलैहा जन्नती औरतों की सरदार है। कौन फातिमा? वो फातिमा कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा अल्लाह के घर, अल्लाह के रसूल के घर तशरीफ ले जाती तो अल्लाह के रसूल खड़े होकर बेटी फातिमा का इस्तकबाल करते। कौन खड़ा होकर फातिमा का इस्तकबाल कर रहा है? वो जो शबे मेराज जिसके पीछे मस्जिद अक्सा में 1,24,000 अंबिया नमाज पढ़ते हैं, वो ज़ात फातिमा का खड़े होकर इस्तकबाल कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। और अपनी जगह पर बिठा रहे हैं बेटी फातिमा को। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा को बुलाते हैं और कान में कुछ कहते हैं। सैयदा रोने लगती हैं। फिर बुलाते हैं, फिर कान में कुछ कहते हैं, फिर सैयदा हंसने लगती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल हो गया अल्लाह के रसूल का, जाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा पूछती हैं क्या है फातिमा, वो क्या माजरा था कि जब रसूलुल्लाह ने तुम्हारे कान में कुछ कहा तो तुम रोने लगी, उसके बाद कुछ कहा फिर तुम हंसने लगी। सैयदा कहती हैं जब पहली मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया तो फरमाया कि मेरा अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो मैं ये सुनकर रोने लगी। और जब दूसरी मर्तबा बुलाया तो ये फरमाया कि बेटी फातिमा, घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। तो ये सुभान अल्लाह। कौन फातिमा? हश्र का मैदान होगा, अंबिया खड़े होंगे, सहाबा खड़े होंगे, औलिया खड़े होंगे, सालिहीन खड़े होंगे, शुहदा खड़े होंगे, महशर बर्पा होगा। निदा देने वाला मुनादी निदा देगा, आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा कि सारा महशर गाहें नीची कर ले। 70,000 पूरे जुर्म में फातिमा बिन्ते मुहम्मद नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, खानकाए करीमिया। 70,000 हूरों के झुंड में फातिमा बिन्ते मोहम्मद तशरीफ ला रही हैं। अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, सहाबा भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बेपनाह मालो दौलत से नवाजा, 100 ऊंट मालो दौलत से लदे हुए दिए। मौला अली अलैहिस्सलाम
महफिल में मौजूद हैं, आप घर वापस आते हैं, सैयदा से कहते हैं कि आज अल्लाह के रसूल ने ऐसा ऐसा फरमाया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी को उन्होंने अपनी बेटी को इतना माल दिया, इतना मालो दौलत से नवाजा। सैयदा अल्लाह के रसूल अपने बाबा जान रसूलुल्लाह के पास जाती हैं और पूछती हैं कि आपने ऐसा ऐसा फरमाया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हाँ मैंने यही कहा था, यही फरमाया था। फिर दूसरा दिन है, महफिल है, सहाबा बैठे हैं, मौला अली भी मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल मैंने तुम्हें सुलेमान का वाकया बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना माल दिया था। सुनो, वो सुलेमान की बेटी जन्नत में मेरी बेटी फातिमा की नौकरानी होगी। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जुदल करम अला बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम करम अला बारिक वसल्लम। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी जन्नत में मेरी बेटी फातिमा कनीज होगी। ये सैयदा है। अब चूंकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने इस सुन्नत से दूरी इख्तियार की तो वो मुझसे नहीं। तो अब इस बेटी का निकाह भी करना है। क्या करना है? निकाह भी करना है, शादी भी करनी है। और शादी का मसला ये है, निकाह का मसला ये है कि कुफू बराबर का हो, बराबरी हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आते हैं, पैगाम देते हैं अपने निकाह का सैयदा के साथ। रसूलुल्लाह मना फरमा देते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, अल्लाह के रसूल मना फरमा देते हैं। अब सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म दोनों मौला अली के पास जाते हैं और कहते हैं कि ए अली, हम गए थे, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया, अब तुम जाओ और जाकर अपना पैगाम देकर देखो। अली जाते हैं और खामोश बैठ जाते हैं, कुछ अर्ज नहीं करते, पैगाम नहीं देते। लेकिन अल्लाह के रसूल समझ जाते हैं, क्योंकि वो तो दिलों के हालात जानते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली अभी जिब्रील आए थे और वो कह रहे हैं अल्लाह ने निकाह की इजाजत दी। बेटी रसूल के घर की है तो बेटा खुदा के है। कौन अली? वो अली की जिसकी जाए विलादत खाने काबा है। अली काबे में पैदा हुए, कुफू बराबर का है। यानी बेटी मुस्तफा के घर की है तो बेटा खुदा के घर का है। कौन अली? वो अली कि जब पैदा हुआ तो आंखें नहीं खोल रहे हैं। माँ ने गोद में लिया, आंखें नहीं खोल रहे। वालिद ने गोद में लिया, आंखें नहीं खोल रहे। अल्लाह के रसूल आते हैं, अर्ज करते हैं माजरा कि या रसूल अल्लाह, अली आंख नहीं खोल रहे हैं। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने अली को अपनी गोद में लिया तो अली आंखें खोल देते हैं। अली ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले रसूल का चेहरा देखा है। उस चेहरे को देखा है जिस चेहरे को कुरान बरदहा कहता है। उन जुल्फों को देखा है कि जिन जुल्फों को कुरान लीजा सजा कहता है। अली ने ये फजीलत सिर्फ अली को हासिल है कि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा है। वो अली कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हूँ फहाजा अली मौला हूँ। मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। मैं जिसका मददगार हूँ अली उसका मददगार है। मैं जिसका आका हूँ अली उसका आका है। कौन अली? वो अली खैबर का मौका है, 3 दिन हो गए हैं, फतह नसीब नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल मैं अलम झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल करता है और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है।
अब सब ये आस लगाए बैठे हैं कि काश अलम हमें मिल जाए, झंडा अल्लाह के रसूल हमें दे दें। दूसरा दिन आया, सहाबा मौजूद हैं, मजमा लगा हुआ है, सब उचक कर रसूल के चेहरे को देख रहे हैं कि काश अल्लाह के रसूल की नजर हम पर पड़ जाए और अल्लाह के रसूल अलम झंडा हमें अता फरमा दें। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली कहाँ है, अली को बुलाया जाए। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अली आशोबे चश्मे मुब्तला है, अली की आंख रुक रही है, अली की आंख में तकलीफ है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली को बुलाया जाए। अली आ रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आंखों में तकलीफ है। अल्लाह के रसूल अपना लुआबे दहन निकालते हैं और अली की आंख में लगा देते हैं। अली फरमाते हैं वो दिन था कि जिस दिन अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब, अपना थूक मेरी आंख में लगाया, उस दिन के बाद से मेरी आंख में कभी कोई तकलीफ ना हुई, मेरी आंखें ठीक हो गई। तो अलम अल्लाह के रसूल ने अली को दे दिया। जब अली के हाथ में अलम आया, झंडा आ गया, तो उसी दिन अल्लाह ने अली के हाथ पर फतह अता फरमा दी। वो खैबर अली के हाथ पर अल्लाह ने फतह दे दी। अली को झंडा अता फरमाया और खैबर फतह हो गया। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये अली जो सारी कायनात के मौला है, मौलाए कायनात हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली को देखना सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई चेहरा ना देख सके, कोई हाथ देख ले, पीठ देख ले, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो भी देखना है। तो अली का निकाह होता है फातिमा से। किससे होता है? सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से। सैयदा तैयबा ताहिरा शाकिरा आबिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से निकाह होता है। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिन्हुमा लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। निकाह हो गया। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, दो समंदर एक साथ चलते हैं, दो दरिया। आपने देखा होगा, नेट पर वीडियो देखी होगी कि दो समंदर एक साथ चलते हैं, लेकिन दोनों आपस में मिलते नहीं। दो समंदर, ये तो इसका सीधा साधा तर्जुमा हो गया। अब इसकी एक तफसीर जो सूफिया करते हैं, दो समंदर चले, एक समंदर विलायत का समंदर और एक तहारत। दो समंदर चले, विलायत अली का समंदर और तहारत फातिमा का समंदर। ये जब दो समंदर आपस में मिले, दो दरिया आपस में मिले, यख़रुजु मिन्हुमा लुअलुअ वल मरजान, यख़रुजु मिन्हुमा लुअलुअ वल मरजान, इनसे दो मोती निकले, एक लुअलुअ और एक मरजान। एक मोती को हसन कहते हैं और एक मोती को हुसैन कहते हैं।
जब ये दो समंदर मिले, विलायत अली का, तहारत फातिमा का, जब ये दो समंदर मिले तो दो मोती निकले, एक हसन एक और एक हुसैन। हसन और हुसैन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सैयदा शबाब अहले जन्नह, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के। कौन? वो हुसैन कि अगर नमाज की हालत में, नमाज में सजदे की हालत में हुसैन रसूल की पीठ पर बैठ जाएं तो अल्लाह के रसूल अपना सजदा लंबा कर देते हैं, अपना सजदा तवील कर देते हैं कि हुसैन सर उठाऊंगा तो हुसैन गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। नमाज की हालत में है, सजदे की हालत में है, ख्याल आ रहा है नमाज में कि हुसैन गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। वो हुसैन के लिए रसूल अपनी सजदा तवील कर देते हैं। वो हुसैन कि जब हुसैन रो रहे, अल्लाह के रसूल सैयदा के घर के दरवाजे से निकल रहे थे, हुसैन के रोने की आवाज आई, अल्लाह के रसूल घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। हमेशा इजाजत लेकर घर के अंदर दाखिल हुए, आज बिला इजाजत दाखिल हो गए हैं और फरमाते हैं कि बेटी फातिमा हुसैन को रुलाया। हुसैन जब रोता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसी मोहब्बत हुसैन से, ऐसी मोहब्बत अपने शहजादों से, अपने नवाजों से। तो ये अहले बैत हैं, ये पंजतन हैं, इनसे मोहब्बत किया, इनसे मवद्दत, इनकी मवद्दत का हुक्म आया है। कुरान ने हुक्म मवद्दत का दिया है कि मौत आ जाए मगर इनकी मोहब्बत दिल से ना निकले। ऐसी मोहब्बत अहले बैत जुदा ना हो। इन्हीं की मोहब्बत दुनिया में भी काम आनी है और आखिरत में भी काम आनी है। इनसे मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद होकर मरा। अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो गोया उसकी बख्शिश हो गई, वो बख्शिश पाकर मरा। अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिनन मुस्तकमिलल ईमान। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो ईमान के साथ और मुकम्मल ईमान के साथ मरा। अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा मुनकर व नकीर। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में जिसको मौत आई तो मलकुल मौत और मुनकर नकीर उसको जन्नत की बशारत देते हैं। अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद यज़्फ़ु इलल जन्नह कमा तज़ुफ़्फ़ुल उरूस इला ज़ौजिहा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा तो उसको जन्नत में ऐसे ले जाया जाएगा कि जैसे दुल्हन को दूल्हे के साथ ले जाया जाता है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा। अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फुतिह लहू फी क़ब्रिही बाबानी इलल जन्नह। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा तो उसकी कब्र में जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये सब इनकी मोहब्बत का नतीजा है। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में है तो शहादत की मौत। अल्लाह के रसूल की आल से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, सैयदा फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करो, इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम से। क्यों? क्योंकि इनकी मोहब्बत का, मवद्दत का हुक्म कुरान दे रहा है। कुरान फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता मगर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, इनकी मवद्दत दिल में रखो, इनसे मोहब्बत करो। तो यखरुजु मिनहुम लुअलुअ मरजान। 2 मोती निकले, एक मोती का नाम हसन रखा गया, एक मोती का नाम हुसैन रखा गया। और जिन मोती का जिक्र
कुरान में है ना लुअलु और मरजान, ये ऐसे मोती हैं कि जिनकी शाखें निकलती हैं। जब दो मोती निकले तो एक का नाम हसन रखा गया, एक का नाम हुसैन रखा गया। जब इनसे शाखें निकली तो कोई बगदाद में गौसे आजम बनकर चमका, जब इनसे शाखें निकली तो कोई अजमेर में गरीब नवाज बनकर चमका, जब इस मोती की शाखें निकली तो कोई मीरानपुर कटरा में सरकार कलीमी के नाम से चमका है। ये ऐसे मोती हैं कि जिनकी शाखें निकलती रहती हैं। कोई कलियर में साबिरे कलियरी बन के चमका, कोई देवा में वारिसे पाक बन के चमका, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन महबूबे इलाही बनकर चमका है। ये ऐसे मोती हैं कि जिनकी शाखें निकलती रहती हैं। उसी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इनसे मोहब्बत करो। अली की मोहब्बत ईमान है, इनकी मोहब्बत ईमान है। पंजतन की मोहब्बत जब तक दिल में ना हो तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। और बचो के कहां तक इनसे, कहां तक बचा जाएगा? जहां जाओगे इनकी औलादें मिलेंगी। बगदाद जाओगे तो अली का बेटा मिलेगा, अजमेर जाओगे तो अली का बेटा मिलेगा, दिल्ली जाओगे तो अली का बेटा मिलेगा, कलियर जाओगे तो अली का बेटा मिलेगा, देवा जाओगे तो अली का बेटा मिलेगा, मीरानपुर कटरा जाओगे तो अली का बेटा मिलेगा। हर जा अली मिलेंगे। न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। एक ही जगह है जहां अली नहीं मिलेंगे, वो है जहन्नम। अगर अली से बचना है तो जहन्नम में जाइए। और जहां अली का बेटा ना मिले तो समझ लेना अली का फैजान मौजूद है वहां। क्यों? क्योंकि चिश्तिया सिलसिला हो, कादरिया सिलसिला हो, नक्शबंदी हो के सहरवर्दी, ये सारे सिलसिले जहां जाकर मिलते हैं वो जात को मौलाए कायनात अली शेर खुदा कहते हैं। अली तुम्हें नबी तक पहुंचाएंगे और नबी तुम्हें खुदा तक पहुंचाएंगे। अली से नहीं बच सकते, बगैर अली के काम नहीं चलने वाला। हर जान मिलेंगे। न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, मकसूद हल अता है शहे लाफता अली, मकसूद हल अता है शहे लाफता अली। अब बंदों को इनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या, बंदों को इनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या। हल्लाले मुश्किलात हैं मुश्किल कुशा अली, हल्लाले मुश्किलात हैं मुश्किल कुशा अली। और बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे और हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत सच्ची करना, मोहब्बत सच्ची करना। मोहब्बत अगर अहले बैत की दिल में है तो
सच्ची मोहब्बत है तो नमाज़े क़ज़ा नहीं होंगी। अगर वाकई में तुम आशिक़े अहले बैत बनना चाहते हो तो नमाज़े क़ज़ा नहीं करना। अगर वाकई में अहले बैत से मोहब्बत करना चाहते हो, सच्ची मोहब्बत, तो सीधे रास्ते पर चलना। अगर वाकई में इनके बनना चाहते हो तो शरीयत के दायरे में रहना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना कि मैं अपने बाद तुम्हारे पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। इनको, इन दोनों को मजबूती से थामने रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। अगर वाकई में हम और आप मजबूती से थामेंगे इन्हें तो हमारी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी, हम गुनाहों से दूर रहेंगे। तो आज से ये अहद करिए कि ऐ अहले बैत, आज से हम आपसे सच्ची मोहब्बत करेंगे, आज से हम आपके तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे, आज से हम आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे, आज से हम आपको मजबूती से थामेंगे। क्यों? क्योंकि हिदायत पाना चाहते हैं हम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तुम इनको पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। हम गुमराही के रास्ते पर नहीं जाना चाहते, हम हिदायत के रास्ते पर जाना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके अहले बैत का दामन पकड़ेंगे, हम आपके आल का दामन पकड़ेंगे और दामन पकड़कर हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, दामन पकड़कर हम रमजान के महीने में पाबंदी के साथ रोजे रखेंगे, दामन पकड़कर हम गुनाहों से दूर हो जाएंगे, दामन पकड़कर हम तौबा कर लेंगे और सच्ची तौबा कर लेंगे, ऐसी तौबा कि जिसके बाद कोई गुनाह ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नमाज का पाबंद बना दे, नेका माल करने की तौफीक अता फरमाए, सच्चे मानों में इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।